एक बड़ी पुरानी कहावत है, अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ वैसा ही हो रहा है क्या? चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक समस्या खड़ी हुई है, उसके बाद जिनपिंग ने अपनी ही जनता से क्या मांगा है, जानेंगे जिनपिंग कौन सा नया ज्ञान दे रहे हैं। तो वहीं चाइना की टॉप की रियल एस्टेट कंपनी अमेरिका से क्यों मांग रही है सुरक्षा, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के अंदर आर्थिक संकट है। चाइना के ऊपर आरोप लगते हैं कि चाइना अपने देश के डेटा को शेयर नहीं करता है। ये कोई नया आरोप नहीं है। महामारी काल में भी चाइना के ऊपर ये आरोप लगे थे कि चाइना ने महामारी के समय जो सही डेटा था वो सामने नहीं आने दिया। अभी तक WHO वाले चाइना के पीछे पड़े हैं कि हमें डेटा दे दो। अब तो वैसे महामारी खत्म हो चुकी है, पर फिर भी हालात ऐसे हैं। चाइना ने बोला 16 से 24 साल वाले उम्र के हमारे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो 21.3% हैं, जबकि कुछ उनके ही देश के बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि जी नहीं, 49-50 है। जिसके बाद चाइना ने ये कहा कि हम अब कुछ भी शो नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आंकड़े देने पे ही बंदिश लगा दिया कि आंकड़ा अब रिलीज ही नहीं होगा। चाइना ने अपनी रिसेशन को बचाने के लिए, अपने अंदर जो तबाही आई है उसे बचाने के लिए ये पहुंचे यूरोप, और यूरोप में इन्होंने कहा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, कंपनियों को बाहर नहीं निकालिए, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। यूरोप ने इसके जवाब में क्या कहा? यूरोप ने इसके जवाब में कहा कि चाइना की इकोनॉमी में जो मेन प्रॉब्लम है ना, मेन प्रॉब्लम है इस वक्त विश्वास की कमी। और इस वक्त चाइना की इकोनॉमी अगर किसी चीज़ से जूझ रही है तो वो है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। ये जो शख्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये हैं यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जेंस। इन्होंने चाइना मामले में पूरी छानबीन करने के बाद कुछ चीज़ें बताई और ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। जेंस का कहना है कि इस वक्त एक बड़े तूफान से जूझ रहा है चाइना, और वो तूफान किस चीज़ का है? फॉरेन इन्वेस्टर्स का है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर इस वक्त जैसे तूफान में लोग भागते हैं ना, वैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर। जेंस का कहना है कि आप जरा सा सोचिए, जब हम चाहते हैं कि किसी जगह हम फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ के लिए अगर मिट्टी का नमूना लेते हैं तो चाइना कहता है नहीं नहीं नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। चाइना के अंदर खुद ही इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि वो हमारे अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। चाइना कभी भी पूरे डेटा को शेयर नहीं करता है, और यही वजह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर नहीं जा रहा है, एक तूफान का सामना कर रहा है। और एक बात नहीं है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी में ये सब कुछ हो रहा है, उनके मैन्युफैक्चरिंग के रीलोकेशन, एक जगह से दूसरा जगह ये हटा दे रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ थी उनके जगह बदल रहे हैं। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन अलग है, अमेरिका और चाइना के बीच में बन नहीं रही है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इनका इकोनॉमिक ग्रोथ अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी, यानी घर में भी और यूरोपीय देशों में भी खराब हो रहा है। एक निगेटिव सेंटीमेंट चाइना के लिए हर तरफ फैल रहा है, और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स को प्रभावित करता है। यूरोप से मांगने गया था चाइना ये कि आप मदद करो, हमारे यहाँ FDI करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, और यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ये सब कुछ कहना है। इससे भी अलग इन्होंने बहुत सारी बातें इसमें कही है। इन्होंने कहा है कि देखो, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें ठीक होने के लिए चाइना को आगे आना होगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप चीज़ें ठीक होंगी, उन्हें विश्वास को बहाल करना होगा और विश्वास के अनुसार ही चलना होगा, तभी कोई बात बन सकती है। मतलब यूरोप की तरफ से कहें तो ना ही दिखाई दे रही है, ना चाइना इनकी बातों को मानेगा और ना ही ये विश्वास फिर से जीत पाएगा। वैसे आपको बता दें, एक वेटरन इन्वेस्टर हैं डेविड रोच, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देखो, चाइना की इकोनॉमी और इसका चाइना का इकोनॉमी का मॉडल
ये अब बह चुका है और बहकर खत्म हो चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। एक समय था चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इस परफॉर्मेंस की वजह से चाइना की इकोनॉमी धड़ाधड़ दूसरी अर्थव्यवस्था में बदल गई। लेकिन अब सीन बदल गया है। अब जो है बड़े बड़े शेयर बाजार ध्वस्त हो रहे हैं और जहाँ तक कंपनियों की बात है तो चाइना की कई बड़ी कंपनियाँ ये ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं। अब इन सब के बीच में आप ये भी देखिए कि इस जो एवरग्रांड थी, जो चाइना की प्रॉपर्टी जाइंट थी, जिस पर पिछले साल ही आरोप लगा था कि इन्होंने कुल मिलाकर 300 से ऊपर बिलियन युआन का लॉस किया है और इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और ये करीब 280 शहरों में 1300 प्रोजेक्ट चला रही थी और ये सब कुछ बर्बाद हो गया है। इनका कहना है कि हमने लोन पर घर बनाना शुरू किया, घर आधा हुआ, महामारी फैलने लगी, लोगों ने जो हमें पैसे दिए थे वो भी उन्होंने वापस ले लिए और जिन्होंने आगे पेमेंट करना था उन्होंने हमसे आगे पेमेंट किया नहीं, तो इस वजह से हम डूब गए। अब ये पहुँचे हैं अमेरिका। अमेरिका क्यों पहुँचे हैं? तो एवरग्रांड की जो एसेट्स है वो अमेरिका में भी है और अमेरिका के भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एवरग्रांड में पैसा लगाया था। अब इन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो इन्वेस्टर्स के लिए ये ना ऑर्डर मिल जाए कि इनके जो एसेट्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं उन्हें जब्त करो, क्योंकि जो व्यापार घाटा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि लास्ट महीने तक इनका जो घाटा है वो हो गया है 581.9 बिलियन युआन, जो कि डॉलर में करीब करीब 80 बिलियन डॉलर होता है। इतना का नुकसान एवरग्रांड कर चुका है और लास्ट वीक ही चाइना की दूसरी प्रॉपर्टी जाइंट, जो कि एवरग्रांड से भी 4 गुना ज़्यादा घर बनाती है, 7.6 बिलियन डॉलर का 6 महीने में हानि दिखला चुकी है। ये पहुँचे अमेरिका। इनका कहना है कि आप हमें प्रोटेक्शन दो और इस प्रोटेक्शन के तहत हमारी जो सामान है उसको जब्त मत करना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। मतलब ये कहानी चाइना की इकोनॉमी की, चाहे ये कितना भी छिपाने की कोशिश करें, ये अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। जिसके बाद जिनपिंग ने एक भाषण दिया है और जिनपिंग का भाषण बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। जिनपिंग ने क्या भाषण दिया है? जिनपिंग ने भाषण दिया है, हमें धीरज रखने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है। पश्चिमी देश जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें पश्चिमी देशों की तरह नहीं सोचना है, हमें अपने हिसाब से सोचना है, अपने हितों को बढ़ावा देना है। एकदम साधारण भाषा में कहें, अपनी परेशान जनता को समझाने के लिए जिनपिंग ये कहते हैं कि बुरा वक्त टल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि जिनपिंग का ये भाषण राहत पहुंचाए चाइना को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।